हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे चारों ओर वायु, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये न्यू सिलेबस में चैप्टर 11 है। इससे पिछले साल तक ये चैप्टर नंबर 15 होता था। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये चैप्टर नंबर 15 में आपको मिलेगा, हमारे चारों ओर वायु। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संघटक क्या है। वायु के संघटक का मतलब है वायु के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको बताना है। हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। आंसर होगा वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अन्य गैसें और धूल कण होते हैं। तो 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और बाकी जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प यानी कि पानी की भाप, साथ में और गैसें भी होती हैं और धूल के कण भी होते हैं। तो इस तरह से वायु में कौन कौन सी गैसेस कितने कितने प्रतिशत होती हैं वो हमने यहाँ पर बताया। सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। तो सांस लेने के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है वो आपको बताना है। आंसर होगा ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन होती है 21%, उस ऑक्सीजन की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। ज्वलन मतलब जलना, किसी चीज़ के जलने में वायु सहायक होती है। हवा के बिना चीज़ें नहीं जल सकती। कैसे साबित करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आप देंगे। आंसर होगा, हम एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज़ पर लगाएंगे, इस पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख देंगे, मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे सिद्ध हो जाएगा कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। तो एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है, उसको मेज़ पर लगाना है और उसके बाद उसके ऊपर हम कांच का गिलास उल्टा करके रख देंगे। तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हवा की सप्लाई रुक गई। पहले हवा थी चारों तरफ, गिलास ढकने से वो हवा मिलना बंद हो गई मोमबत्ती को, तो वो मोमबत्ती बुझ गई। तो इसका मतलब है कि हवा की वजह से ही चीज़ें जलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। हवा जल में भी घुली होती है, कैसे, पानी के अंदर। तो उसके लिए अभी एक एक्सपेरिमेंट है वो आप यहाँ पर देंगे। हम एक बर्तन में थोड़ा जल लेंगे और इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। जल के उबलने से काफ़ी पहले ही उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। इससे सिद्ध हो जाएगा कि वायु जल में घुली होती है। तो पानी लिया थोड़ा सा एक बर्तन में और उसे धीरे धीरे हम गर्म करेंगे और गर्म करने पर उसमें छोटे छोटे बुलबुले नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उबलने से काफ़ी पहले, उबलते वक्त तो बुलबुले बनते ही हैं, वो तो पानी की भाप की वजह से बनते हैं, लेकिन उबलने से काफ़ी पहले ही उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। वो क्यों बने? क्योंकि उसके अंदर हवा घुली हुई थी। वो हवा गर्म होकर पानी से अलग हो गई, इसलिए वो पानी के अंदर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वायु जल में घुली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। रुई के ढेर को पानी में डालने तो वो सिकुड़ जाता है। तो वो क्यों सिकुड़ जाता है वो आपको यहाँ बताना है। तो आंसर होगा, रुई के ढेर में काफ़ी हवा होती है, जल में डालने पर यह हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए यह सिकुड़ जाता है। तो कितना सिंपल सा आंसर है। रुई में आपने देखा होगा कि काफ़ी खाली जगह होती है, उस खाली जगह में अंदर हवा होती है। तो पानी में डालने से क्या होता है, क्योंकि हवा पानी से हल्की है तो पानी में डालने से हवा वो बाहर निकल जाती है और हवा बाहर निकल गई तो वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है इसकी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायुमंडल। चारों तरफ की हवा को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव डैश की आवश्यकता होती है। तो हवा का कौन सा पार्ट पौधों को भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है वो आपको बताना है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो 5 एक्टिविटीज़, 5 काम बताने हैं जो हवा के बिना नहीं हो सकते, हवा की वजह से ही हो पाते हैं। तो आंसर में आप लेंगे, पहला श्वसन, सांस लेना, उसके लिए हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है जो हवा में से मिलती है हमें। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण, ये जो अभी बात की हमने कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हवा से मिलती है। थर्ड, ज्वलन, ये भी हमने पीछे बात की, चीज़ों को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। फोर्थ, उड़ना, यहाँ पर पतंग उड़ाने की बात कर सकते हो आप। पतंग उड़ाने के लिए हवा चाहिए। पक्षी जो उड़ते हैं उसके लिए हवा चाहिए, बिना हवा के पक्षी उड़ ही नहीं पाएंगे। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, ये भी बिना हवा के उड़ ही नहीं सकते। फिफ्थ, बादल बनना,
बादल जो भी बनते हैं वो भी हवा की वजह से बनते हैं। पानी भाप बनता है, ज़मीन पर जो भी पानी होता है समुद्र और नदियों का, वो पानी भाप बनता है, भाप बन के ऊपर उठता है। वो ऊपर इसी वजह से उठ पा रहा है क्योंकि चारों तरफ हवा है। हवा ना हो तो वो भाप बनकर ऊपर नहीं जा पाएगा, और भाप बनकर ऊपर जाने के बाद ही बादल बनते हैं। तो बादल का बनना भी वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो हवा में जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है एक दूसरे में, पौधे और जंतुओं के बीच, जानवरों के बीच। तो वो कैसे होता है वो आपको यहाँ बताना है। आंसर देखने में थोड़ा लंबा है, लेकिन ये अगर आप समझो इसको तो सिंपल सा है। लास्ट लाइन इसमें पूरी क्वेश्चन में से है, तो उसको याद रखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वायुमंडल में। जंतु श्वसन में इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। और जंतु, जानवर जो हैं, इंसान भी इसमें साथ में, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। पौधों ने ऑक्सीजन बनाई, वो ऑक्सीजन जीव जंतु लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। जब सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। लास्ट लाइन फिर से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में से इस प्रकार लिखना है और उसके बाद पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन में से है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, पौधों ने क्या किया, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और वो ऑक्सीजन जीव जंतु लेते हैं सांस लेने में और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे में आदान प्रदान चलता रहता है गैसों का। यहाँ पर इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि पौधे भी सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए वे भी ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन ज़्यादा बनाते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम यूज़ करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं वायुमंडल में। तो वैसे पौधे भी सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इस्तेमाल कम करते हैं और बनाते ज़्यादा हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। ये लास्ट चैप्टर था आपकी बुक का, तो यहाँ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।